यह तस्वीर है ऐसी खूंखार प्रेमिका की जिसने प्यार पाने की खातिर प्रेमी के साथ मिलकर पूरे परिवार को कुल्हाड़ी से काटकर मौत के घाट उतार दिया था। यही वजह है जो अब इस गांव के आसपास के लोग भी अपनी बेटियों के नाम शबनम नहीं रखते। आपको बता दें, मामला अमरोहा जिले के महज 20 किलोमीटर दूर गांव बामनखेड़ी का है। 14 अप्रैल 2008 की वह काली रात का खौफनाक मंजर आज भी लोग अपने दिल और दिमाग से नहीं निकाल सके हैं। जिस रात शबनम ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर 7 माह के बच्चे समेत परिवार के लोगों की कुल्हाड़ी से काटकर हत्या कर दी थी। हत्याकांड को 13 साल बीत चुके हैं, मगर आज भी लोग शबनम के नाम से खौफ खाते हैं। शबनम के पिता शौकत अली ने कभी सोचा भी नहीं होगा कि वह बेटी जिसको लाड़ और प्यार से पाल रहे हैं, कल वह परिवार की मौत का कारण बनेगी। शौकत अली एक सरकारी टीचर थे, जिस कारण शबनम की शिक्षा मित्र में नौकरी भी लग गई थी। शबनम ने अंग्रेजी और भूगोल में एमए किया था और वह सूफी परिवार से ताल्लुक रखती थी। वही प्रेमी सलीम 5वीं फेल था और पेशे से एक मजदूर। इसलिए दोनों के संबंधों को लेकर परिजन विरोध कर रहे थे। शबनम और सलीम की शादी नहीं हुई थी, मगर फिर भी वह प्रेमी सलीम को रोजाना घर बुलाती थी। शबनम 2 माह के गर्भ से भी थी। शायद सलीम और शबनम कभी जेल नहीं पहुंचते अगर कुछ सबूत पुलिस के हाथ नहीं लगते। 14 अप्रैल की रात शबनम ने पहले पूरे परिवार को चाय में नशीला पदार्थ मिलाकर पिलाया और अपने प्रेमी सलीम के साथ मिलकर सोते हुए परिवार को एक एक कर कुल्हाड़ी से काट डाला। जबकि शबनम का भतीजा, जिसने अभी होश भी नहीं संभाला था, जिसकी उम्र मात्र 7 माह थी, उसे भी गला घोंटकर मार डाला। बेटी द्वारा किए गए इस नरसंहार की वजह से बावनखेड़ी गांव कई महीनों तक देश में सुर्खियों में रहा था। बता दें कि आजादी के बाद शबनम पहली महिला कैदी होगी जिसे फांसी की सजा दी जाएगी। फिलहाल शबनम बरेली तो सलीम आगरा जेल में बंद है। राष्ट्रपति ने शबनम की दया याचिका खारिज कर दी है, जिससे शबनम और सलीम को फांसी दिया जाना तय है। फिलहाल अभी तारीख तय नहीं हो पाई है। अब बात करते हैं सलीम और शबनम के बेटे ताज की, जिसने जेल में ही जन्म लिया और अब वह बुलंदशहर में एक दंपति के पास अपना जीवन यापन कर रहा है। आपने बहुत से किस्से सुने होंगे और पढ़े होंगे, बहुत सारी फिल्में भी देखी होंगी कि जिन्होंने अपने प्यार पाने के खातिर अपनी जान की बाजी लगा दी, जैसे हीर रांझा, लैला मजनू और सीरी फरार। हम आपको याद दिला दें कि 2008 15 अप्रैल को हसनपुर के गांव की रहने वाली शबनम ने अपने पूरे परिवार को अपने प्रेमी के साथ मिलकर कुल्हाड़ी से काटकर मौत के घाट उतार दिया था, जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। हम आज उस घर में आए हैं कि जिस परिवार ने उसके बेटे को, जिस वक्त वो छोटा था, उसे गोद लिया और उसको पाल पोस रहे हैं। उनसे बातचीत करते हैं, क्योंकि उनकी मुलाकात भी कई बार बस में उनसे हुई थी। उनसे जानेंगे कुछ उनके बारे में कि आखिर उनका किस तरीके का व्यवहार था और किस तरीके की उनकी बातें थीं। उस्मान जी, पहला सवाल हमारा आपसे ये है कि आप जब ये इनको लेकर आए थे, जो आपके पास बच्चा है, ये उस वक्त कितने बड़े थे? ये उस वक्त 6 साल 7 महीने और 21 दिन के थे और अपने पैदा होने से लेके और जेल से बाहर निकलने तक ये जेल में ही रहे थे अपनी माँ के साथ। जेल में ही जन्म हुआ था? जेल में ही इनका जन्म हुआ था। तो इनका जो नाम रखा था, क्या नाम रखा और किसने नाम रखा था? प्यार से इन्हें बिट्टू बुलाते हैं और इनका जो नाम है असली ऑन डॉक्यूमेंट्स वो मोहम्मद ताज है। और बताते हैं कि ये मीडिया का दिया हुआ नाम है, जो मीडिया ने दिया है, क्योंकि सलीम और शबनम की मोहब्बत के बाद जो ताज बना, जैसे कि मुमताज़ और शाहजहाँ की मोहब्बत के में ताज महल बना था, तो यहाँ ताज बना, तो इसलिए इसका नाम ताज हो गया। ताज से फिर मोहम्मद ताज। आप प्रॉपर कहाँ के रहने वाले हैं? मैं प्रॉपर ज़िला अमरोहा की तहसील हसनपुर का गांव है दौरारा, मैं वहाँ का रहने वाला हूँ। अच्छा, हसनपुर के ही पास के गांव की शबनम है। तो ये भी बताया जाता है कि काफ़ी साथ में आप लोग पढ़े हैं और आपकी मुलाकात काफ़ी लंबी रही है। तो आप दोनों दोस्त थे या साथ में एक ही स्कूल में थे? थोड़ा उसकी जानकारी दीजिए। ना, हम लोग कॉलेज मेट थे। कॉलेज में हम साथ नहीं पढ़ते थे, लेकिन कॉलेज मेट थे, कॉलेज में साथ थे। तो वहीं 1-2 बार या 2-3 बार की मुलाकात हैं, इससे ज़्यादा नहीं है। मैं बहुत अच्छे से नहीं जानता था, लेकिन हाँ, हल्का-फुल्का, जैसे एक कॉलेज में किसी को एक इंसिडेंट जो टकरा जाते हैं, आपस में बातचीत हो जाती है, तो वैसे ही। कैसा स्वभाव रहा शुरू से इनका? कुछ जैसे मुलाकात आपकी हुई होगी, तो पहली बार जब आपसे इनकी मुलाकात हुई, कैसा लगा था आपको? और थोड़ा इसके बारे में जानकारी दीजिए। स्टार्टिंग में भी हेल्पफुल नेचर रहा है
और मैं जब जब मिला हूँ, पहले एक कॉलेज मेट की तरह से मिला तो तब भी हेल्पफुल नेचर रहा, और बाद में एक माँ से मिला जो जब मैंने ताज को लिया था तो तब भी वो हेल्पफुल नेचर ही रहा है। और आज भी ज़रा सी भी तकलीफ़ होती है, कोई परेशानी मुझे हो या मेरी वाइफ़ को हो या ताज को हो, तो वो एकदम से परेशान हो जाती हैं। तो ये दो अलग अलग रूप हैं। एक शबनम है और दूसरा पार्ट माँ है। तो मैं हमेशा माँ से मिला हूँ, शबनम से मैं आज तक नहीं मिला। अच्छा, एक जानकारी और दीजिए कि जिस वक्त ये नरसंहार ही हम कहेंगे, नरसंहार हुआ था, क्योंकि 7 हत्या होना बहुत बड़ी बात है अपने आप में, जिसमें 6 माह का बच्चा भी था। जब आपको इसके बारे में पता पड़ी, क्योंकि पूरे देश को मालूम हुआ था और आपको ये मालूम हुआ कि मेरी जो क्लासमेट सॉरी जो आपकी कॉलेज की लड़की है और उस तरीके से ऐसा हुआ या उसकी आपकी फ्रेंड भी रही, तो आपको कैसा लगा, धक्का सा लगा होगा एक साथ, या क्या महसूस हुआ उस टाइम? हाँ, 7 मर्डर होना ये अपना आप में एक बहुत बड़ी बात है। और वो आसपास का इलाका ही नहीं बल्कि पूरा देश इस बात से हिल गया था कि कोई लड़की अपने परिवार के इतने सारे लोगों की हत्याएं कैसे कर सकती है, करवा सकती है। आपको यकीन हुआ कि वो ऐसा तो कर सकती है शबनम? मैं खुद मतलब शायद यकीन मानना, मुझे आज आज भी यकीन नहीं होता कि ऐसा भी कुछ हुआ होगा। अच्छा, शबनम से आपकी मुलाकात भी होती होगी ना, आप जो है ताज को लेकर जाते होंगे, जी। तो क्या उन्हें कुछ ऐसा पछतावा है कि उन्होंने इतना बड़ा जैसे हत्याकांड कर दिया ये, उसका कोई उन्हें कुछ पछतावा है? एक्चुअली मेरा जो टारगेट रहा है वो मोहम्मद ताज को एक अच्छी ज़िंदगी देने का, उसको एक बेहतर शिक्षा देने का, ताकि वो अपने भविष्य का एक सपना सँजो सके। तो मैंने सिर्फ़ इसी टारगेट पे फ़ोकस किया है। शबनम ने अपने इतिहास में क्या काम किया है, क्या नहीं किया है, मैंने उसके बारे में कभी जानने की कोशिश नहीं की। चलिए, एक सवाल और आपसे हम पूछना चाहेंगे कि अब बच्चे की आप परवरिश कर रहे हैं, आप खुद शादीशुदा हैं पहले से, शादी को कितना समय हो गया होगा? ये शादी भी हमने तभी की थी ताज को कुछ लेने से कुछ समय पहले ही। लगभग। ये 2015 की बात है। अच्छा अच्छा। तो जब आपने ताज को गोद लिया, ठीक है, उसके बाद से अब तक आपकी अपनी कोई औलाद नहीं है, उसका क्या कारण है, वो भी थोड़ा सा बता दीजिए। अ, इसका कारण तो खैर मैं क्या बताऊं कि वाइफ चाहती हैं कि अपना जो एक माँ का प्यार है वो किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहती हैं, क्योंकि अब कहते हैं कि अपनी औलाद जो होती है वो अपनी होती है। और तो क्योंकि अब यहाँ अगर अपनी खुद का बच्चा होगा तो शायद ताज के प्रति वो प्यार कम ना हो जाए, इसलिए उन्होंने यही सोचा कि ऐसा अपना कोई बच्चा नहीं होना चाहिए। बस यही कारण रहा कि ताज का प्यार बट ना जाए। आप कौन सी क्लास में ताज पढ़ रहे हैं, अपनी माँ के बारे में क्या कहते हैं ताज? ताज 5वीं क्लास में है, 5th क्लास में, यहीं एक शहर का एक प्रतिष्ठित स्कूल है उसके अंदर पढ़ते हैं। और भाई कोई भी बच्चा अगर इसे ये पता चले कि उसकी माँ ख़त्म होने वाली है, उससे मरने वाली है, इस अपराध की उसको सज़ा मिलने वाली है, तो उसके लिए बहुत ही परेशानी का विषय है। और सुना है कि बच्चे ने राष्ट्रपति से अपील भी की है बच्चे की, अपनी माँ के लिए, क्या वो क्या है? बच्चा पढ़ रहा है तो वो जानता है कि देश की जो ताकतवर पद हैं जैसे प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति, और क्योंकि राष्ट्रपति प्रथम व्यक्ति होते हैं और बहुत सारी ताकत बहुत सारी पावर्स उनको मिली हुई हैं। तो मैंने उसके कमरे में भी कुछ जो देश के मजबूत लोग हैं, चाहे वो सीजीआई हों या मुख्यमंत्री हों या प्रधानमंत्री हों या राष्ट्रपति हों, उपराष्ट्रपति हों, कुछ तस्वीरें लगाई हुई हैं अपने ज़िले के डीएम की, अपने ज़िले के एसएसपी की भी तस्वीर लगाई हुई हैं। तो उन्हें मालूम है कि किससे क्या हल निकल सकता है, तो इसलिए उन्होंने अपने आप से ही राष्ट्रपति से अपील की है कि मेरी माँ को छोड़ दिया जाए। भले ही एक बड़ा अपराध हुआ है, लेकिन बच्चा नहीं जानता है ना कि कितना बड़ा अपराध हुआ है, तो उस बच्चे को बस माँ की ज़रूरत अच्छा, है। ताज को आपने सब बता रखा है कि ये आपकी माँ है, मिला के भी लाते हैं आप उनको? हाँ, ताज को पहले से जानकारी है, बताया कि मैंने 6 साल 7 महीने और 21 दिन जेल में ही रहा माँ के साथ, उसी कमरे में जिस कमरे में माँ रहती थी, वहीं खाना, वहीं पहनना। तो ताज को पहले से ही मालूम था कि ये सब जो जेल में लोग आते हैं किस किस लिए आते हैं, और अक्सर महिला कैदियाँ आपस में बात भी करती थीं कि तुमने क्या जुर्म किया है, क्या नहीं किया है। तो ताज को बहुत सारी चीज़ें पहले से मालूम थी। फिर बाहर निकलने के बाद जो समाज के लोग हैं वो खुद अपने आप से बता देते हैं। जब हम कहीं किसी फंक्शन में जाते हैं अपने गांव की तरफ, अमरोहा की तरफ, तो फिर लोग
बात बात हम उस चीज़ को भुलाने की कोशिश करते हैं और वही लोग उस चीज़ को बार बार याद दिलाने की कोशिश करते हैं। अच्छा उस्मान जी, एकदम अब एक लास्ट सवाल आपसे। आप आज भी एकदम यंग हैं, क्या आप आगे आने वाले समय में बच्चा करने का कुछ इरादा है? देखो कहीं कहीं अपनी मर्ज़ी चल जाती है, लेकिन अल्लाह की मर्ज़ी के आगे कोई मर्ज़ी चलती नहीं है। और भविष्य में क्या छिपा हुआ है मेरे लिए मैंने देखा नहीं है, क्या होने वाला है, तो इसलिए कुछ कह नहीं सकते कि क्या होगा। लेकिन जो वादा किया है पिछले 5 साल से तो निभा ही रखा है, आगे भी निभाने की कोशिश करेंगे। दिल्ली का स्वाद अब बुलंदशहर में। दिल्ली की स्पेशल मसालेदार चिकन बिरयानी, स्पेशल चिकन काली मिर्च, स्पेशल मटन नहारी, स्पेशल चिकन तंदूरी और चिकन टिक्का। हमारा पता है अब्दुल्ला हॉस्पिटल के निकट भूड़ में। ईट एंजॉय।